निर्णय नहीं होते थे, या निर्णय होते थे तो ऐसे ऐसे होते थे जिससे कि भ्रष्टाचार की बुआती थी। सात बात दो टूक बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए गए प्राइवेट पार्टीज को, जो कर नहीं सका प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिए साहब? आपने क्या किया? आपने कोई बिड बुलाया क्या? आपने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया क्या? ये सब सवाल आप लोग को पूछना चाहिए ना। और आप लोग अगर नहीं पूछेंगे ये सवाल उन लोगों से तो हम मानेंगे क्या कि आप भी पार्टी थे उस भ्रष्टाचार में? हर एक आदमी को अपने जो शासक हैं उसको अकाउंटेबल रखना होता। पूछिए कि भैया आप निजी कंपनियों को जो अलॉट कर दिए थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स किस आधार पर किए थे? कर तो दिए लेकिन बना नहीं, तो खैर अब सब कैंसिल वैंसिल कर करके अब मनोज जी बोले कि नहीं साहब इसको होना है, तुरंत डायनेमिक स्ट्रेट निर्णय साफ, कहीं कुछ नहीं, निर्णय ऐसे होता है, विकास ऐसे होता, विकास हो जाएगा। जबकि आप फिर 3000-4000 मेगावाट बेचने लगेंगे भारत को, भारत के अन्य राज्यों को, आपका इनकम बढ़ जाएगा। ये कुल इन सब प्रोजेक्ट आ जाने से करीब 8000 करोड़ प्रति वर्ष आपका इनकम हो जाएगा, जैसे कि रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। ये सब क्या हो रहा था? ये लोग कर क्या रहे थे? अपने तो बड़े बड़े भवन बना लिए, कहां लंदन में, रोम में, पेरिस में, यहां तो विकास हुआ नहीं। ऐसा जगह हम कभी सुने नहीं थे कि भाई बाबलेट वायर से तार जा रहा है, अब बिजली जा रही इस समय में। क्या आप लोग इससे पीछे हैं? जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उससे भी पीछे हैं। इसको सुधारना हो, विकास करना हो, और विकास की पूंजी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आपके पास भरपूर भंडार, उसका उपयोग करना है, और उसका उपयोग करके उसका इनकम करना है। और ऐसा आबोहवा बनाना है कि लोग आकर के यहां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। हमने पिछले जो हम लोग की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से लेकर के आज तक 1,39,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित किया, और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम ट्रांसपेरेंट ढंग से करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा फंड नहीं है, पेंशन फंड, चाहे बड़ा से बड़ा फंड ले लीजिए, कैनेडियन पेंशन फंड ले लीजिए, कोई पेंशन फंड ले लीजिए, जो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आकर के इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है, और हमको ब्लूमबर्ग ने रेट किया है कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में सबसे अधिक है। क्यों? हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रखते हैं, आज लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा नहीं विकास होता। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी एक आबोहवा तैयार करनी होगी। आइए विकास चल पड़ा। मैं तो मानता हूं कि जो ये क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हुआ, इस क्षेत्र के का विकास का उदय होने का समय उदय हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है। तो पिछला बात भूल जाइए, जो लोगों को ठग करके अपने पैसा बनाते रहे और अपना घर बनते रहे, इस क्षेत्र को इतना बैकवर्ड छोड़ दिया कि शर्म नहीं आती है। लोग बुला करके यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, आप पूछना चाहिए कि क्या किया आपने साहब। दोनों पार्टी बारी बारी से कभी ये या कभी वो, कोई योजना देने में एकदम बिल्कुल कमीशन, और बिना कमीशन का कहीं कोई नहीं। क्या होगा भाई? वो सब गया, अब विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, घर घर बिजली जाएगी। आपने सुना 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बिजली जाती थी करीब 11.5 घंटा। आज हम लोगों ने सर्वे किया, इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटा बिजली, 20 घंटा। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, पूरे इंडिया को एक ग्रिड में बांध दिया। अब 20 घंटा लेगा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में 22 से 23 घंटा, 80% शहरों में 23 से 24 घंटा। ये आज है, ये विकास संभव है, लेकिन आप पीछे रह गए। यही आपको भी करना, और यही
कंसल साहब, आपको और आपके विभाग को भी करना है और आपके पदाधिकारियों को भी करना है। 23 घंटा 24 घंटा हर जगह बिजली का कहां पर प्रवाह रुकता है, कहां पर ये है बैरियर है, कहां पर कंजेशन है, उसको निकालना, उसका स्कीम बनाइए, हम लोग फंडिंग कर देंगे, उसका इंप्लीमेंट कराइए और बिजली हम लोग पहुंचाएंगे 24 घंटा जम्मू कश्मीर, कारगिल, हर जगह। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि हमारा काम अधूरा रह गया। पूरा देश हो जाए, हमारा यूनियन टेरिटरी छूट जाए, ये इसका मतलब कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए। हमारी जिम्मेवारी है और इसको हम लोग करेंगे। हाइड्रो पावर है, आगे आने वाले दिनों में सोलर पावर, विंड पावर, इस दिशा में भी एनएचपीसी के साथ हम सहयोग करेंगे। जब आर.के. सिंह जी आए तो कुछ बातें हमने ट्रांसमिशन और जनरेशन सेक्टर में हमको क्या क्या मदद चाहिए लिख करके हमने दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी ओर से कहा गया है इसे निश्चित रूप से उन्होंने और भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ने भी ये भरोसा दिया है। मैं कह सकता हूं कि क्वांटम लीप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में इस तरह से सुनियोजित ढंग से विचार करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आज की तारीख और आज का पूरा MOU मैं जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाना चाहता हूं कि समस्या के निवारण के लिए दिन रात हम सब मिलकर के काम करेंगे और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। के सिंह जी, आपसे विशेष रूप से, क्योंकि अभी आप फोन कर रहे थे, अब अगले महीने से मेरा फोन आपके पास जाएगा। अभी तक आपका फोन आता था कि अभी MOU में देर हो रही है, लेकिन फरवरी से हम लोग फोन करना शुरू करेंगे, कौन क्लियर हुआ, कब से काम शुरू करेंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इतनी ही बात कहता हुआ ऊर्जा मंत्री जी को, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी के घर में उनको धन्यवाद देना मुझे लगता है कि ये उनका अपमान होगा। ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि गर्मियों की दिक्कत आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछली गर्मी से इस बार जम्मू के लोग बेहतर महसूस करें और अगली गर्मी में जम्मू शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती न हो, इसका प्रबंध करने के दिशा में काम कर रहे हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी अभय कुमार सिंह जी ने आदान प्रदान किया है और उससे संबंधित लोगों की ओर से इस समारोह में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऊर्जा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गतिविधियों पर आधारित बिजली आपूर्ति में सुधार, निवासियों के जीवन स्तर में उत्थान, आर्थिक विकास